जब भी नाश्ते में कुछ भी हल्का फुल्का और हेल्दी खाने का मन हो तो सबसे पहले नाम आता है इडली का। कुछ रेसिपीज बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। उन्हीं में से एक है रवा इडली। साउथ इंडियन खानों में बहुत सी डिशेज आती हैं, लेकिन सबकी फेवरेट होती है रवा इडली। और इडली सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बनती, बल्कि पूरे भारत में बड़े चाव के साथ खाई जाती है। और आज मैं आपको इडली बनाने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से अगर आप इडली बनाते हैं तो अपने घर पर ही होटल रेस्टोरेंट जैसे जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो झटपट से शुरू करते हैं रवा इडली यानी सूजी की इडली कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। रवा इडली बनाने के लिए मैंने ले लिया है रवा। इसको सूजी भी कहते हैं, रवा भी कहते हैं। अगर मोटा हो रवा तो हम मिक्सी में इसको 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। और मेरा पतला है तो इसको ऐसे ही यूज करेंगे। ये लिया मैंने आधा किलो रवा और ये है मैंने आधा किलो दही। तो दही इसमें से आधी लगेगी इसके अंदर। मेरी घर की जमाई हुई दही है, खट्टी नहीं है। और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और फर्मेंट करने के लिए डालेंगे इनो। तो कैसे बनाना है इसका बैटर वो बताती हूँ आपको। सूजी के अंदर दही डाल लेंगे। इस दही में कोई फ्लेवर नहीं है और ये रेशो है कि दही जो है सूजी का आधा होगी। जो आप भी मेजरमेंट ले उसका आधा इसमें दही डाल लें, रवे का आधा। विस्कर की सहायता से या चम्मच से, जो बड़ा चमचा होया करे ना उसकी सहायता से इसको मिला लें। पहले तो ये थिक रहेगा बैटर थोड़ा सा, फिर इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें। अच्छा, चावल दाल की जो इडली बनती है ना उसमें टाइम लगता है। ये तो इंस्टेंट है, जब मन करे सिर्फ आधे घंटे के प्रोसेस के बाद इसको फटाफट बनाओगे। आधा घंटा तो लगता ही है इसमें। फर्मेंट होता है जैसे ही बैटर बना के रखते हैं तो 15-20 मिनट और 15 मिनट बनने में लगती हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, दही होनी चाहिए ताजा। अब इसमें डालेंगे पानी। कई लोग पानी बाद में भी ऐड करते हैं, जैसे गाढ़ा थिक बैटर बना के तैयार कर लिया और उसके बाद उसमें पानी डाल दिया और इनो डाल दिया। लेकिन हम जो है पहले ही बना लेंगे। अब इसमें डालेंगे इनो। इनो कई फ्लेवर का आता है, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। मेरे पास से नींबू वाला था तो मैंने ये डाल दिया। वैसे तो इनो एसिडिटी भगाने के लिए लेते हैं लोग, लेकिन आजकल उत्पम में, डोसे में, इडली में सब में यूज कर रहे हैं इनको फुलाने के लिए। देखो अब इसमें बबल्स आ गए। अब इस बैटर को 15 मिनट के लिए हम रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, ये मेरा बैटर रेडी हो गया है इडली बनाने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए तड़का लगाएंगे हम। तो मैंने पैन रख लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाता है, फिर इसके अंदर डालेंगे सरसों के दाने, होने लग गए। मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। अब इसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ता रफली तोड़ के। गैस की फ्लेम सिम कर दी मैंने, ये उछलता ही है। अब इसको डाल देंगे हम अपने बैटर में। एक छोटा सा तड़का है ये जरूर लगाना है, इसमें इसकी रंगत और स्वाद बढ़ चढ़ के आएगा। इसको अच्छे से बैटर के अंदर हम मिला दें। तो इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है जैसी हमें चाहिए वैसी हो जाए। थिक बैटर रखना है, जैसे हम डोसे का बनाते हैं ना उससे तो थिक रहेगा ये बैटर। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। मैंने अच्छे से जो है मिला लिया।
अब ये साँचे में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैसे डालना है अगला प्रोसेस बताऊंगी आपको। बैटर हमारा तैयार हो गया। अब ये इडली का साँचा ले लिया है मैंने, ये स्टील का, एल्युमिनियम का, कोई भी हो आपके पास। उसको पहले ग्रीस करेंगे तेल से। इससे क्या होगा, हमारी इडली चिपकेगी नहीं और बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। ये मैंने गाजर के टुकड़े काट लिए थे, इससे कलर इतना अच्छा आएगा। अब इसमें बैटर डाल लेंगे हम ना। ग्रीस करनी बहुत जरूरी है वरना चिपकेगी, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा थोड़ा बैटर जो है साँचे के अंदर हम डाल देंगे। बहुत ज्यादा भी नहीं भरना है कि ये भाप में बनती है कि बॉईल होकर बाहर निकल जाए। क्यों, इसके अंदर जो पानी डालेंगे वो तो उबलेगा ही ना। बना के देखना, बहुत झटपट सी रेसिपी है। जब भी मन करे ना दाल भिगानी ना चावल भिगाना और झटपट बन के तैयार। ऐसे एक एक करके हम अपने सारे साँचे जो है ग्रीस करेंगे और भर के तैयार करेंगे। साँचे मेरे सारे भर के तैयार हो गए हैं। अब इडली मेकर में इसके भाप में उबालने की तैयारी करते हैं। इसमें डालेंगे 1-1.5 गिलास पानी। साँचे के पानी टच नहीं होना चाहिए। एक प्लेट होती है, ये इसके अंदर लगाएंगे हम, ताकि डायरेक्ट स्टीम जो हमारी इडली पे ना आए। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा। किसी किसी का ये फरमा ना 2 का भी होता है, कुछ भी हो उतने हिसाब से बनेंगे इडली। साँचे हमारे सारे लग गए। अब इस पे लगाएंगे ढक्कन। इसको 15 से 20 मिनट के लिए गैस पे रख देंगे। गैस चला लिए मैंने। इडली मेकर को गैस के ऊपर रख दें। 15 से 20 मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ना है हमें। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुकी हैं, मेरी इडली बनके तैयार हो गई। अच्छा, ये गर्म रहता है, इसको कपड़े की सहायता से पकड़े, इसमें से बाहर निकालें। 5-7 मिनट ठंडा कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, लेकिन मेरे को थोड़ी सी आदत है तो गरम गरम में निकाल। इतनी अच्छी इडली निकली है, पहले निकाल लेते हैं। फटाफट बन के तैयार हो जाती है, ना दाल बेनी ना चावल बेने, जब भी जी करा झटपट बना ली, ना कोई चिपकी है। तो देखो ये जो ग्रीस किया था ना हमने, यानी इसके सारे का जो तेल लगाया था उसका ये फायदा होता है। देखो साँचा भी बिल्कुल साफ निकला है मेरा। ऐसे एक एक करके सारी इडली जो हम बाहर निकाल। हमारी स्पंजी सी बढ़िया सी इडली बन के हो गई है तैयार। इनको आप सांभर के साथ खा सकते हो, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हो और लाल चटनी के साथ खा सकते हो। तीनों की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं। तो आज आपने सीखा कि झटपट से इडली कैसे बनाते हैं। तो ऐसी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।